राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। माया क्या है? जो दिखता है लेकिन सच नहीं, वह है माया। लेकिन जो नहीं दिखता लेकिन फिर भी सच है, वह है ब्रह्म। माया का मतलब सिर्फ धन संपत्ति से नहीं होता है। माया का मतलब मन का सुख, इंद्रियों का सुख, शरीर का सुख, यह सब भी माया है। माया का दूसरा सबसे बड़ा रूप होता है मोह। इसलिए मनुष्य हर समय मोह के वश कोई न कोई कर्म करता रहता है। कभी अपने मन को खुश करने के लिए, कभी अपने परिवार के मोह के लिए। यहाँ आप ये समझने की कोशिश कीजिए, मोह और प्रेम में बड़ा फर्क होता है। प्रेम सबसे होना चाहिए, लेकिन मोह नहीं। वह इंसान के पतन का कारण बनता है, जबकि प्रेम मनुष्य के आगे बढ़ने के सारे रास्ते खोल देता है। माया 4 प्रकार की होती है। एक होती है इच्छा माया, दूसरी होती है मूल माया, और तीसरी होती है स्थूल माया, और चौथी होती है झीणी माया। इच्छा माया मन पर आधारित होती है। जब तक मन में कामना, वासना, इच्छा हर समय किसी न किसी चीज की रहती है, तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। और ये समाप्त कैसे होती है? जब हम श्वास उश्वास में रटना करते हैं और शब्द कंठ कमल पर हमारे अंदर आता है, यानी पहले चक्र पर आता है, तब ये इच्छा शक्ति समाप्त होती है। मूल माया यानी रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, यह मूल माया है। हर मनुष्य के अंदर मूल रूप से समाई रहती है। किसी को रूप से प्रेम होता है, किसी को रस से प्रेम होता है, और किसी को स्पर्श सुख से प्रेम होता है, और किसी को शब्दों से बड़ा प्रेम होता है। शब्दों के माया जाल में वह हमेशा उलझा रहता है, और किसी को गंध से प्रेम होता है। यह मूल माया तब छूटती है जब शब्द धुन नाभि पर सुनाई देती है। तीसरी होती है स्थूल माया। संसार में धन, दौलत, सोना, चांदी, मकान, रुपया, परिवार, ये स्थूल माया है जो दिखती है। हर किसी को संसार में इससे प्रेम होता है। भक्ति करते हुए आत्मा जब मेरुदंड पर पहुंचती है, यानी 90 चक्र पर पहुंचती है, तब स्थूल माया का मोह छूटता है। चौथी होती है झीणी माया, जिसे सूक्ष्म माया भी कहते हैं, जो दिखती नहीं है लेकिन बहुत ताकतवर होती है। मनुष्य बाहर की माया को तो फिर भी छोड़ देता है, लेकिन झीणी माया, सूक्ष्म माया को हर कोई नहीं छोड़ पाता। सुखराम जी महाराज कहते हैं, मोटी माया हर कोई तजे, झीणी माया तजे न कोई। सूक्ष्म माया यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये मनुष्य के अंदर हर पल चलते रहते हैं। धन संपत्ति, इसका मोह तो एक बार फिर भी छूट जाता है, लेकिन इससे भी बड़ा मोह इंसान का मान, बड़ाई, प्रशंसा, शोभा, ये सब सूक्ष्म माया के रूप हैं, जिसे मनुष्य आसानी से नहीं छोड़ पाता है। ऐसा नहीं है कि माया का बिल्कुल त्याग कर देना चाहिए, नहीं। बिना माया के तो आप संसार में रह ही नहीं सकते। सुखराम जी महाराज तो यहाँ तक कहते हैं, तंधर त्यागी कोई नाय, यानी जब तक मनुष्य संसार में है, तब तक कोई त्यागी हो ही नहीं सकता। भले कोई कितनी भी भक्ति कर रहा हो, कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, तब भी त्यागी नहीं है। क्योंकि भाई, सबसे बड़ी माया तो आपका ये शरीर है। इसके बिना आप क्या कर सकते हो? ये है तो आप संसार का सुख भी भोग सकते हो, और यहाँ तक कि परमात्मा की प्राप्ति भी कर सकते हो। तो इसको छोड़कर आप कहाँ जाओगे? अगर कोई कहता है कि मैंने त्याग कर दिया, तो त्याग लेने पर माया नहीं छूटती है। अगर आप गृहस्थ छोड़कर चले भी गए, तो क्या वहाँ आप खाओगे नहीं, पियोगे नहीं, सोओगे नहीं? तो त्यागी कहाँ हुए?
ये तो सब शरीर के धर्म है। देहधारी तो सब ही माया, आनंद ब्रह्म नहीं कोई रे। आनंद ब्रह्म तो ने अक्षर पहुँचे, और न पहुँचे कोई रे। सुखराम जी महाराज कहते हैं, जब तक शरीर है तो सब माया है, वह आनंद ब्रह्म नहीं है। आनंद ब्रह्म तो सिर्फ एक ने अक्षर यानी शब्द ध्वनि पहुंचती है, वही सबसे बड़ी त्यागी है, क्योंकि वह आत्मा को इस सारे शरीर की यात्रा करवा के ऊपर गगन मंडल में ले जाती है, यानी परमात्मा से मिलाती है। बाकी सब तो शरीर के धर्म है। जब तक संसार में रहोगे तो आपको भोजन भी चाहिए, पानी भी चाहिए, सोना भी चाहिए, शरीर के सुख भी चाहिए, तभी आप अपने कर्तव्यों का निर्वाह भी कर पाओगे। सुखराम जी महाराज कहते हैं, आ माया तो जग का काम सवारे, अमर लोक तो माया ही पहुँचे, और न पहुँचे कोई। सुखराम जी महाराज कहते हैं, यह माया रूपी शरीर तो बहुत ही काम का है, ये सारे संसार के काम संवारता है। आप इससे अपने गृहस्थ का कार्य, अपना काम धंधा सब कर सकते हो, सब तरीके के सुख की प्राप्ति कर सकते हो। तो ये आपका कर्म योग बनता है, और भक्ति योग के लिए भी ये माया रूपी शरीर ही चाहिए। तो इस माया का तो सबसे बड़ा गुण है, इस शरीर को प्राप्त किए बिना आप परमात्मा की प्राप्ति कैसे कर सकते हो। और अमर लोक तो इस माया रूपी शरीर के द्वारा ही जाया जा सकता है, यानी रटना और सिमरन इस शरीर के द्वारा ही किए जाते हैं। रटना करने पर ये सत शब्द रूपी धुन आती है, जो कि हमें परमात्मा से मिलाती है। तो ये मनुष्य रूपी शरीर यानी माया बहुत काम की है। आप इस बात को समझो, ये बेकार नहीं है। बस आप संसार में रहते हुए कमल के फूल की तरह रहो, इससे मोह मत करो। मोह होने पर इंसान के सारे कार्य बिगड़ जाते हैं। माया ब्रह्म की दासी कहावे, बाहर भटकत हाथ नहीं आवे। माया सो माया लड़े, माया करे बखान। माया जीते हार सी, माया धापे खार। सुखराम जी महाराज कहते हैं, माया तो ब्रह्म की दासी कहलाती है, वह बाहर भटकने पर हाथ नहीं आती है। यानी जो आत्मा भक्ति करती है तो माया उसके आगे पीछे डोलती है, और अगर मनुष्य इसे पकड़ने की कोशिश करता है तो ये कभी किसी के हाथ नहीं आती है। लेकिन एक ब्रह्म ज्ञानी के लिए ये सहज में उपलब्ध होती है, और माया ही माया से लड़ती है। यानी हर समय तेरा और मेरा यही हमारे अंदर चलता रहता है। यही माया का माया से लड़ना है, और माया ही जीतती है, माया ही हारती है। यानी जीतना क्या है? अगर आत्मा परमात्मा की भक्ति करती है तो वह इस शरीर के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति कर लेती है, यही जीतना है। लेकिन अगर संसार के मोह माया जाल में फंस जाती है तो इस जीती हुई बाजी को भी हार कर चली जाती है। जीत की बाजी यानी ये मनुष्य शरीर मिलना ही जीत की बाजी है। जब लग स्वरूप न चीने कोई, तब लग सुखिया हुए नहीं कोई। जब तक आत्मा अपने सच्चे स्वरूप को नहीं पहचानेगी तब तक तो वह कभी सुखी नहीं हो सकती। कबीरा माया मोहनी, मांगे मिले न हाथ। मना उतारी झूठ करी, लागी डोले साथ। कबीर साहब कहते हैं, ये माया बड़ी मोहनी है, ये चाहने से तो कभी हाथ नहीं लगती। यानी एक इच्छा खत्म होती है, दूसरी उससे पहले प्रकट हो जाती है, तो होते हुए भी सुख नहीं देती है। तो जो आत्मा ज्ञान से समझकर इसको अपने मन से उतार देती है तो यह उसके पीछे पीछे घूमती है। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।